धुरे कादम्बिनी, द स्टेज ऑफ निष्ठा। तो अब हम माधुर्य कादम्बिनी के ऑलमोस्ट जो मेजर चंक था अनर्थ निवृत्ति का, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अनर्थ निवृत्ति के बाद की जो स्टेजेस हैं अब हम उनके ऊपर जाने वाले हैं। तो अनर्थ निवृत्ति का जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे, और अनर्थ निवृत्ति क्या होती है और स्टेज में क्या क्या अनर्थ, कौन कौन से अनर्थ होते हैं, कौन से स्टेज पे कौन से कितने परसेंटेज जो अनर्थ होते हैं वो चले जाते हैं, ये सब जो डिस्कशन है ये होने के बाद अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि निष्ठा की स्टेज जब आती है तो कैसे पता चलता है व्यक्ति को कि निष्ठा के स्टेज पर वो आ गया है। तो ये सारे जो डिस्कशंस हैं उनमें पॉइंटर्स दिए हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, ताकि एक साधक अपने आप को समझ पाए कि वो उस स्टेज के ऊपर आ चुका है। और मेन बात ये है कि अनर्थ निवृत्ति के बाद की जो स्टेजेस हैं वो सारी ही हम ये कह सकते हैं कि मध्यम और उत्तम अधिकारी की स्टेजेस हैं। अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं हो जाती, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज के नीचे की जो सारी स्टेजेस हैं वो सारी स्टेजेस, वो सारी स्टेजेस वो हैं जिसमें व्यक्ति निष्ठा की स्टेज से जो नीचे की जो स्टेजेस है उस वो सारी कनिष्ठ की स्टेजेस हैं। और निष्ठा के स्टेज को पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि दिस इज द मध्यम अधिकारी स्टेज। निष्ठा के स्टेज से मध्यम अधिकारी शुरू हो जाता है। और अलग अलग जगह पे हमने अलग अलग डिस्क्रिप्शंस, जैसे थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग भी है, कि निष्ठा आसक्ति, ये दोनों स्टेजेस जो है, निष्ठा रुचि और आसक्ति की जो स्टेजेस है, ये तीन स्टेजेस को मध्यम अधिकार की स्टेज के बराबर बताया गया है। और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति ही उत्तम अधिकारी बताया गया है। मगर ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि निष्ठा की स्टेज जो है कि अब हम इसे ये नहीं मान सकते जैसे कि एक थर्मोमीटर होता है। हम प्रैक्टिकली चीजों को मटेरियल अंडरस्टैंडिंग से ही समझते हैं, स्पिरिचुअल चीजों को भी। तो हम सोचते हैं अच्छा जब 100 डिग्री पहुंच गया टेम्परेचर, ये 99 है तब तो ये ओके है, जैसे ही 99 पॉइंट इतना हुआ तो ये हाई फीवर माना जाएगा, और 103 के ऊपर होगा तो उसे हाई फीवर माना जाएगा। तो वो जो बैरोमीटर हम उस तरीके से लेके चलते हैं वैसे ही यहाँ पे नहीं चलता। क्योंकि निष्ठा की स्टेज ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे आज इतने बज के 12 मिनट पर, 3:12 पे आप आज आप निष्ठा पर कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता साधक के साथ, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। और कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट में कई बार ऐसा भी होता है कि साधक एक पर्टिकुलर लेवल पर आता है और उसके बाद वो थोड़ा सा उससे फिसल जाता है ड्यू टू बैड एसोसिएशन। बैड एसोसिएशन इसमें अब कोई बोलेगा कि निष्ठा के स्तर पे या अनर्थ निवृत्ति खत्म हो जाने के बाद कहाँ कोई बैड एसोसिएशन में जाएगा। मगर बैड एसोसिएशन का मतलब ये है कि अपने उस स्टेज के उचित एसोसिएशन ना करना, या कभी कोई ऐसी गलती हो जाना जो खान पान में, या किसी का कुसंग, उस लेवल का कुसंग नहीं जैसा कि हम अब कुसंग सोचते हैं कि मेटेरियलिस्टिक लोगों का। मगर मान लीजिए कि भक्तों में ही कोई कम श्रेणी के भक्त का संग हो गया, और उसके द्वारा थोड़ा सा कुछ एक क्षणिक जो है व्यक्ति का ऐसा संपर्क हुआ ऐसे भक्त से जिसकी कॉन्शियसनेस लो थी, तो थोड़ा बहुत नीचे व्यक्ति आता है फिर वापस से बाउंस बैक करता है। तो ये जगलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन रहती है। मगर फाइनली निष्ठा के स्टेज पर कोई व्यक्ति आता है तो इसको कैसे पता चलता है। अच्छा, निष्ठा के स्टेज पर आने का सबसे जो ओके, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट कि निष्ठा के स्टेज जो है उसके बारे में। यस, प्राइमरी जो जनरल सिम्टम्स बताए गए हैं पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं, या थोड़ा बहुत और भी छोटी छोटी जो जगहों पर मेंशन है निष्ठा के स्टेज का। तो भक्ति रसामृत सिंधु में तो आप देखेंगे कि सीधा जो है साधना भक्ति का डिस्कशन है, उसके बाद भाव की स्टेज का डिस्कशन है। तो निष्ठा आसक्ति रुचि की स्टेजेस का बहुत इलेबोरेट डिस्कशंस है नहीं।
मगर माधुर्य कादम्बिनी में डिस्कशन है, और इसके अलावा भागवत में भी डिस्कशन है। जैसे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर जो है, उसके अंदर हर स्टेज के ऊपर एक एक श्लोक दिए गए हैं। इसीलिए मैंने मॉर्निंग के रिसाइटेशन में, आपको याद होगा कि एक बार जो डिवोटीज आते हैं मॉर्निंग में, फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर मैंने रिसाइट करवाया था। उसका रीजन ही यही था क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर के अंदर जो है पूरा क्रमशः 9 स्टेजेस के लिए अलग अलग श्लोक दिए गए हैं। वो उस समय भक्त लोग शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे, मगर अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे, हाउ इट इज रिलेटेड। निष्ठा स्टेज को प्राइमरी श्रीमद् भागवतम बताती है कि निष्ठा की स्टेज वो है जिसके नीचे, जिसके ऊपर आने पर कोई व्यक्ति गिर नहीं सकता। बेसिकली अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है, मगर अनर्थ निवृत्ति निष्ठा तक आते आते पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। पूरे तरीके से अनर्थ तभी खत्म होते हैं जब भगवान का साक्षात दर्शन होता है। तो इसका मतलब भाव के लेवल पे भी कुछ फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंस ऑफ अनर्थास रहती है। और निष्ठा पर, अकॉर्डिंग टू माधुर्य कादम्बिनी, निष्ठा वो स्थिति है जिसके ऊपर एटलीस्ट जो ग्रॉस अनर्थास है वो खत्म हो चुके होते हैं, और सटल अनर्थास अभी रहते हैं। और अगर परसेंटेज में बात करें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि 75% क्लियरिंग हो चुकी होती है। 75%। 75% इज क्वाइट अ बिग नंबर अगर हम अनर्थों की बात करें तो, क्योंकि कई जन्मों से, अनंत जन्मों से हमारे प्रारब्ध जो हैं वो इकट्ठे हो रखे हैं। हमने कितने गलत काम किए, कितने हमारे सुकृत हैं और उतने ही दुष्कृत हैं, ये सभी इकट्ठे हो रखे हैं। प्लस हमने कितने अपराध किए हैं, ये सब इतने जन्मों से। तो बहुत बड़ा बैलेंस है, उसमें से 75% चले जाना, इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ क्लियरिंग। तो कैसे पता चलेगा हमको कि हमारी क्लियरिंग हो गई है, मतलब हमें कैसे अंदर फील होएगा? एक तो व्यक्ति को बहुत हल्का फील होने लग जाता है। हल्का क्यों? क्योंकि उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता नहीं रह जाती, सत्वगुण में स्थित हो जाता है व्यक्ति। ये निष्ठा के स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो जब आपको पता चले कि मेरा जीवन सात्विक, मेरा विचार सात्विक है, मेरा आहार पूरी तरीके से सात्विक है, और मेरा वाणी सात्विक है, मुझे रजोगुणी तमोगुणी चीजें अब वैसे भाती नहीं है। जैसे कोई भी चीज रजोगुणी तमोगुणी होगी तो आपको भाएगी नहीं। ये नॉर्मली भी भक्तों के जीवन में, हम क्योंकि सात्विक लाइफस्टाइल जीते हैं, नॉट सभी डिवोटीज सात्विक लाइफस्टाइल जीते हैं, तो मोस्टली सत्वगुण होता है भक्तों के अंदर, मगर फिर भी एक, लेट्स से एक उसमें भी एक डिसबैलेंस रहता है। थोड़ा रजोगुण में भी आ जाते हैं। सुबह सुबह तो जब जब का समय होता है, सुबह जल्दी उठ के जब कर लिए, नहा धो लिए, तो वो सात्विक तब लगता है कि हाँ हम तो बड़े सात्विक हैं, हमारा तो सब बढ़िया चलता है। मगर जैसे ही 9-10 बजे का टाइम होता है तो फिर हसल बसल एकदम शुरू हो जाती है, ये करना है वो करना है। तो भले एक लाइफ का पैटर्न जो है सात्विक चले, मगर मानसिक रूप से व्यक्ति के जो सत्वगुण है वो मानसिक रूप से फील नहीं हो पाता, इसीलिए एजिटेटेड होते हैं डिवोटीज। इवन दो देयर लाइफस्टाइल इज वेरी सात्विक, स्टिल इरिटेशन या एजिटेशन रहती है। कभी कोई घर की स्थितियों से जल्दी उकता जाते हैं, कभी ऑफिस की स्थितियों से जल्दी उकता जाते हैं, और कभी कोई चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तो उनको भी फेस करने के लिए जो है उनको लगता है कि अरे हाय तौबा सी मच जाती है, अंदर एक एजिटेटेड रहता है हमेशा माइंड। तो एक कामनेस फील नहीं हो पाती। इवन दो, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि अरे मैं चैंटिंग भी करता हूँ मगर मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, ऐसी फीलिंग रहती है। तो जब ये निष्ठा की स्टेज आती है तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि वो सत्वगुण को पकड़ चुका होता है। और यही स्वाभाविक स्थिति मन की होती है, क्योंकि भागवत में जहां हम देखते हैं प्रकृति किस तरीके से बनती है, तो सत्वगुण से ही मन की रचना हुई है। तो मन की रचना क्योंकि सत्वगुण से, इसीलिए जब सत्वगुण में व्यक्ति स्थित हो जाता है तो मन एकदम शांत हो जाता है। और इसी बात को जो है, इसी स्टेज को, ये जनरल सिम्टम है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। भागवतम में फर्स्ट कैंटो में ये श्लोक आता है, तदा रजस तमो भावा
कामो लोभादयश्च ये चेत एते अनावृत्तिम स्थितिम सत्व प्रसीदति। As soon as irrevocable loving service is established in the heart of, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, the heart of the devotee, the effects of nature's mode of passion and ignorance, such as lust, desire and hankering, disappears from the heart। तो सबसे पहली जो है, मन को शांति फील होगी भक्त को, यानी कि अंदर से जो एक अनएक्सप्लेन्ड काम इच्छा रहती है सबके मन में, डिस्पाइट कि वो किस एज ग्रुप का है ना, एक एक नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स रहती है, वो शांत हो जाती है। किसी को देखकर ऐसा आकर्षण नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि हाय, पहले तो ऐसे ही लगता है भक्त को कि हाय मैं जब करता हूँ उसके बाद भी मेरी ऐसी क्यों, अभी भी मेरे दिमाग में किसी को देखकर ऐसी भावना आती है, वो सब शांत हो जाता है एकदम। किसी को देखकर कोई एजिटेशन फील नहीं होती। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है कि व्यक्ति काम से ऊपर उठ जाता है। और ऐसी अनलिमिटेड डिजायर्स नहीं, मेरे पास ये हो वो हो, नहीं नहीं थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए। ये जो डिजायर्स हैं, हैंकरिंग है, ये सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि मन इसी की वजह से तो एजिटेटेड रहता है। कहीं क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी काम आ रहा है, इन्हीं में ही सारा दिन मन जो है चलता रहता है। अब सोचिए कि जैसे ही ड्रीम्स आते हैं, तो ड्रीम्स में भी यही देख रहे हैं कि अरे ये काम करना था, वो करना था, या जो सोच के सोए थे, या कुछ देख कर सोए थे, या कुछ किसी से बात करके सोए थे, वही इंप्रेशंस हमेशा 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 दिमाग में चलते रहते हैं। तो मन में शांति नहीं होती, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम साधना कर रहे हैं। तो निष्ठा के स्टेजेस पे ये नहीं होता। तो जो चैंट एंड बी हैप्पी प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो निष्ठा के स्टेज पे वो हैप्पीनेस फील होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मन एकदम काम आ काम हो जाता है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं अशांत से कुतो सुखम। तो शांति जहां आती है वहीं पर ही सुख होता है। तो शांति, यहाँ पर शांति आ जाती है, व्यक्ति मन शांत हो जाता है। ये निष्ठा का सबसे प्राइमरी सिम्टम है। देन द डिवोटी इज एस्टैब्लिश इन गुडनेस एंड ही बिकम्स कंप्लीटली हैप्पी। दूसरी बात क्या है, जनरल सिम्टम्स में, जनरल मतलब जो जनरल, ये वो वाले जनरल सिम्टम्स नहीं है कि सुपरफिशियल सिम्टम्स की बात नहीं है। ये सिम्टम्स जो जनरली डिस्कस होते हैं अलग अलग जगह पर, दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड इट जनरल सिम्टम्स। तो भागवत में बोला जा, भागवत के अनुसार डिवोटी निष्ठा के स्तर पर है, उसका परिचय कैसे प्राप्त होगा कि वो सत्वगुण में स्थित होगा। अगर हम शिक्षाष्टकम की बात करें, तो शिक्षाष्टकम जो महाप्रभु के 8 श्लोक हैं, उनमें भक्ति की ये 9 सीढ़ियों का विवरण है। यानी कि जो पहले के जो 2 श्लोक हैं, यानी कि जो पहला श्लोक है और दूसरा श्लोक नाम नामकारी बहुधा चेतो दर्पण मार्जन, और नाम नामकारी बहुधा, ये दोनों श्लोक जो हैं, ये श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, ये चारों स्टेजेस को बताते हैं। और उसके बाद जो निष्ठा का स्तर है, ये शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक से पता चलता है। तो ऐसा व्यक्ति जो शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक, यानी कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सक्षणा अमानिना मानदेना कीर्तने सदा हरि, इस पर स्थित होता है, तो उसमें जो सिम्टम्स है, यानी कि जिसमें कंप्लीटली दैन्य आ चुका है, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, प्राइडलेसनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये 4 सिम्टम्स इस श्लोक में बताए गए हैं। ये निष्ठा के स्तर पर भक्त के हृदय में होते हैं। तो सोचिए, निष्ठा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया ना। इसका मतलब मध्यम अधिकारी यहां से शुरू होता है। तो मध्यम अधिकारी का स्तर कितना ऊंचा स्तर है एक्चुअल में। तीसरी बात, जो सिम्टम्स हमने अनिश्चितता भजन क्रिया के पढ़े थे, जैसे तरंग रंगिनी है, यानी कि मान पूजा प्रतिष्ठा में
भक्ति के नाम पर घुस जाना, प्रचार के नाम पर, भक्ति के नाम पे, भजनानंदी होने के नाम पर मान पूजा प्रतिष्ठा में घुस जाना, कभी भक्ति का बहुत अच्छा चलना, कभी बहुत नीचे चलना, ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे चलना, ये सब खत्म हो जाता है, एकदम स्टडी हो जाती है उसकी साधना। उसको भक्ति में और कुछ नहीं चाहिए होता, केवल उसका फिक्स्ड फोकस होता है कि मुझे भक्ति की जो, भक्ति से मिलने वाले ये जो लाभ हैं, पूजा मान प्रतिष्ठा, ये सब मुझे नहीं चाहिए। आई एम हियर विद अ क्लियर फोकस। उसका फोकस क्लियर हो जाता है, और अनिश्चिता भजन क्रिया के जितने भी सिम्टम्स हमने पढ़े थे वो सब इस स्टेज पे खत्म हो जाते हैं। और अदर सटल सिम्टम्स सच एज लय विक्षेप एक्सेट्रा आर एब्सेंट। तो ये लय विक्षेप क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमने भागवत से लिया और शिक्षाष्टकम से लिया। इसके अलावा अब हम माधुर्य कादंबरी से, जहां जिसको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा, और सटल, और सटल तरीकों से हम बता सकते हैं कि कोई हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो इसके लिए अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी 5 सिम्टम्स बताते हैं। अगर आपके अंदर ये 5 symptoms, अगर किसी साधक के अंदर ये 5 सिम्टम्स नहीं है साधना में उसकी, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो निष्ठा के स्तर पे पहुंच चुका है। तो ऐसे कौन से 5 हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा मेन डिस्कशन रहेगा। So at the stage when anartha still persists in the heart, the devotees may try as hard as possible to counteract them, and yet the 5 internal obstacles, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कसाय and रसास्वाद, undermine his attempts to reach steadiness in devotion. तो ये समझना ये चाहिए कि जब ये 5 सटल इंटरनल ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाते हैं, तब हम निष्ठा पर पहुंच चुके हैं। तो ये 5 कौन कौन से हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है लय। लय का मतलब है लिथार्जी होना, यानी कि बिकमिंग ड्राउजी while engaging in hearing, chanting, remembering and other devotional practices। कि ऐसे तो बहुत अच्छी लगती है भक्ति, कोई बहुत ज्यादा काम क्रोध भी सताता नहीं है, क्योंकि निष्ठा, जैसे मैंने बताया कि अनर्थ निवृत्ति बहुत लंबी सीढ़ी है, और उसके बाद हम निष्ठा पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ हो रहा है, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो हो सकता है कि किसी को अपने अंदर लगे कि मैं मोस्टली तो सत्वगुण में ही रहता हूँ, मेरे सारे क्रियाकलाप सत्वगुण में होते हैं, मगर फिर भी जो है मेरे अंदर ये जरूर है कि जब मैं जब करने बैठता हूँ, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, तो मुझे जब करते 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 तंद्रा अवस्था आ जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब करते करते कुछ भक्त तो बिल्कुल ही सो जाते हैं। और ये हमारे साथ तब होता था जब हम बिल्कुल बिगनिंग में आते हैं ना, तो एकदम बिगनिंग में आते हैं तो जब करते हुए एकदम नींद आती है, क्योंकि हमेशा रजोगुण में रहते हैं, और यंग एज में। और जैसे ही आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, एकदम जो है मन शांत होता है और एकदम से नींद आ जाती है, तो तमोगुण की तरफ मन चला जाता है। मगर अब ये वो वाली बात नहीं है जो एक इनिशियल साधक की थी। अब ये अच्छे साधक की है जो सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। अब वो हो सकता है कि वो ऐसा कोई वैष्णव अपराध भी नहीं कर रहा, कोई अपराध भी उसके नाम अपराध भी नहीं बन रहे हैं, अलर्ट है, अटेंटिव है कि मुझे भजन करना है, मगर फिर भी समहाउ और द अदर जब वो भजन करने बैठता है, जब वो नाम जप करने बैठता है, तो उसको ही फील्स ड्राउजीनेस। चैंटिंग के टाइम पे ड्राउजीनेस आती है, पढ़ने के टाइम पे ड्राउजीनेस आती है, लेक्चर सुनने बैठ जाए तो भी उसे ड्राउजीनेस आती है। तो ये जो चीजें हैं, अब आप बोलेंगे कि कीर्तन में नहीं आती, बाकी सब में सबको आती है थोड़ी बहुत, है ना। तो कीर्तन इसीलिए सबसे प्रधान बताया गया है क्योंकि कीर्तन में सारी सेंसेस ओपन रहती है।
चाहे कोई व्यक्ति चाहे या ना चाहे, वो अटेंटिवली हरि नाम को बोलता है और सुनता है। इसीलिए कीर्तन को युग धर्म बताया गया है, क्योंकि सरल, सबके लिए सरल और सहज है। मगर जब सबके लिए सरल सहज नहीं है, और स्मरण भी, स्मरण तो बहुत आगे की बात है, तो लय का होना ये अपने आप में बताता है कि हम निष्ठा की चेकलिस्ट में फेल है, अभी हम निष्ठा पे नहीं पहुंचे। दूसरा क्या है? दूसरा है कि विक्षेप, विक्षेप कर देना। जब हम माला कर रहे हैं, माला करते हुए या कुछ भी भगवान का, भगवान से संबंधित कोई भी भजन की क्रिया कर रहे हैं, उस समय पर कोई फोन आ जाए तो हमने उठा लिया, या कोई बहुत छोटे छोटे घर के या ऑर्डिनरी मैटर्स पे भी हम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं, पहले मैं वो मोबाइल का वो देख लेता हूँ, उसने मैसेज तो नहीं भेजा, व्हाट्सएप तो नहीं आ गया। तो ये इस तरीके से जो डिस्ट्रैक्शंस होनी है हमारी, नहीं पहले हम किचन में दिखाते हैं वो सब्जी तो नहीं जल रही, बाद में हम जब करेंगे। तो इस तरीके से विक्षेप होना, डिस्ट्रैक्शंस होना, डिस्कसिंग और रिमेम्बरिंग ऑर्डिनरी मैटर्स while engaged in devotional practice। तो एक तो डिस्ट्रैक्शन है जो आउटवर्ड चीजों से है। मान लीजिए कि कोई भक्त बैठा है कि हाँ नहीं, मुझे अब ड्राउजीनेस भी नहीं आती, मेरे को ऐसी कोई नींद भी नहीं आ रही है, मगर मैं जैसे ही भगवान के बारे में जब करने बैठता हूँ, तो मुझे, मैंने ये भी सोच लिया कि मैं किसी से, अगर मैं उस समय किसी से बात नहीं करूंगी, ये करूंगा, मगर मैं खुद भी जब जब कर रहा हूं तो मन में इधर उधर की बातें आ रही हैं। भले ही वो गंदे विचार नहीं आ रहे, मगर आ रहे हैं, भगवान से संबंधित नहीं आ रहे। आई एम टोटली डिस्ट्रैक्टेड इवन दो आई एम चैंटिंग, आई एम सिटिंग प्रॉपरली, इट इज द मॉर्निंग आवर्स, मैंने मंगल आरती भी कर ली है, मैं स्नान भी कर लिया है, पूरा डिवोशनल एनवायरनमेंट भी है, मगर जब मैं जप करने बैठ रही हूँ तो मन में भगवत स्मरण नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे एक टेप चल रहा है। So my mind is completely distracted from the holy name. It is thinking about the whole world, and it is not thinking about Krishna or anything related to Krishna. This means it is vikshep, distraction. तीसरा है अप्रतिपत्ति। इसमें है कि व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है, मगर इनडिफरेंट है, फीलिंग दैट वन इज अनएबल टू एंगेज इन डिवोशनल प्रैक्टिस। इनडिफरेंस में यह है कि बाहर की भी चीजें बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं कोई, मगर नाम जब भी अच्छा नहीं लग रहा, ना वहां अच्छा लग रहा है, ना मटेरियल भी वो कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही है, मगर भक्ति भी अपनी तरफ से अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो दोनों की तरफ से इंडिफरेंट होके व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे भक्त के को ऐसा आता है कि इनडिफरेंस में आपको उस चीज के प्रति रुचि नहीं आ रही, यू आर डूइंग इट मैकेनिकली, you may even may not be distracted, but you don't feel any emotions towards the Lord while chanting or while performing any other devotional activity। तो ये जो indifference है, lack of टेस्ट जिसको कह सकते हैं। उसके अलावा चौथा क्या है? कषाय। कषाय में क्या है? being captivated by anger, greed, pride and so on while engaged in devotional practice। कषाय में तो व्यक्ति ग्रॉसली कुछ ऐसे काम करता है कि भाई कभी क्रोध कर देता है, कभी लोभ में आ जाता है। ये सब जो 6 शत्रु हैं, इनमें भजन भी चल रहा है, मगर कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी काम भी आ जाता है, कभी लोभ भी आ जाता है। ये तो कषाय तो बहुत ही ग्रॉस लेवल का आ गया। फिर है रसास्वाद। रसास्वाद का मतलब है टेस्ट फॉर मंडेन, नॉट बीइंग कॉन्शियसली इमर्स्ड व्हाइल एंगेज इन डिवोशनल प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ वंस अटैचमेंट टू मटेरियल एंजॉयमेंट। कि
भक्ति तो कर रहे हैं, भजन चल रहा है, मगर जो संसार से अपना स्वाद है ना संसार का, वो नहीं खत्म हो रहा। चैंटिंग भी चल रही है, भजन भी चल रहा है, डिवोशनल प्रैक्टिस चल रही है, बट एट द सेम टाइम मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं, मुझे मीठा भी खाना है, मुझे बाहर भी खाना है, मुझे ये अच्छी साड़ी भी चाहिए, मुझे अब एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो, मुझे सब कुछ चाहिए। और छोटी से छोटी चीजों में हमारी आसक्ति होती है, खाने की चीजों में, आज मुझे ये खाना ही खाना है, तो 2 घंटे वो बनाने में लगा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजों में आसक्ति फंसी हुई है। तो बड़ी बड़ी तो चीजें हैं ही हैं, जैसे बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, माता पिता है, हस्बैंड वाइफ है, और इंटीमेट रिलेशंस जो होते हैं, वो सब है। तो सब में मोह है, उधर मोह खींचे जा रहा है, इधर भक्ति भी चल रही है। तो वो जो रसास्वाद है, वो क्यों है बना हुआ? क्योंकि अभी नाम में रस नहीं आया। क्योंकि नाम में रस नहीं आया, इसलिए जो मटेरियल रस है वो अभी भी अपने अंदर हमें खींचे हुए, जकड़े हुए। तो जब तक ये 5 चीजें हैं, तब तक निष्ठा का चेक ये कहता है कि हमें निष्ठा नहीं आई। ये तो नेगेटिव्स की लिस्ट है। और पॉजिटिव की बात क्या है कि तो क्या होना चाहिए अंदर? अंदर क्या होना चाहिए? अंदर ये शिक्षाष्टकम के जो 4 सिम्टम्स है, वर्स 3 के, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमान्य न मान देना कीर्तने सदारी, ये होना चाहिए। और व्यक्ति सतोगुण में स्थित होना चाहिए, जो ये फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 19 श्लोक। दिस आर द पॉजिटिव सिम्टम्स एंड देन द नेगेटिव, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि निष्ठा का स्तर है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, जब हम पहली बार मैंने पढ़ा था तो मुझे लग रहा था कि निष्ठा का स्तर तो इसका मतलब भगवान की प्राप्ति ही हो गई। जब लस्ट एंगर ग्रीड खत्म हो गया तो भगवान ही मिल गए, है नहीं? ऑलमोस्ट ऐसे ही व्यक्ति सोचेगा, मगर ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ अभी कवरिंग उतरी है। अभी क्या कहते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग खत्म हुई है, न्यूट्रल गियर पे व्यक्ति आया है। न्यूट्रल गियर के बाद अब तो वो ड्राइव मोड में शुरू करेगा। इससे पहले सभी रिवर्स रिवर्स गियर वाला मामला चल रहा था, अनर्थों से जूझना चल रहा था। निष्ठा के स्तर पे व्यक्ति आ गया तो कंप्लीटली मोड ऑफ गुडनेस में है, मगर मोड ऑफ गुडनेस इज ऑल्सो अ मटेरियल मोड ऑफ नेचर। ऑल्दो मटेरियल मोड, इट इज वेरी लिबरेटिंग, क्योंकि इसमें सत्वगुण के अंदर व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है। ज्ञान और सुख, 2 चीजें होती हैं इसमें, सत्वगुण के अंदर। तो पूरा ज्ञान होता है और सुख की भावना आती है। क्यों सुख की भावना इसीलिए होती है? क्योंकि जो रजोगुण और तमोगुण की जो एजिटेशंस है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य वाली, वो खत्म हो जाती है, तो मन शांत हो जाता है, इसीलिए सुखी हो जाता है। बट फिर भी, क्योंकि सत्वगुण भी बाइंडिंग है नेचर में, और सत्वगुण भी एक प्रकृति का ही एक मोड है, ये भी एक प्रकृति का ही गुण है, तो व्यक्ति अभी भी बंधा हुआ, सत्वगुण की रस्सी से बंधा होता है। और कैसे पता चलेगा? इन सिम्टम्स से। तो काफी लंबी लिस्ट हो गई निष्ठा की। शुद्ध भक्ति चिंतामणि में नहीं, नहीं, ये तो इसमें ही है, सॉरी, माधुर्य कादम्बनी में महाराज कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि द एसेंशियल यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग परफेक्टली द डेप्थ ऑफ निष्ठा भक्ति और लैक ऑफ इट is whether hearing and chanting has intensified or has stagnated. An increase of hearing and chanting thus indicates a rise in Nishtita Bhakti, while any decrease implies the absence of Anisht, implies the presence of Anishtita Bhakti. तो ये एक जनरल सिम्टम है कि अगर आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है, आपके नाम में रुचि हो रही है, आपका श्रवण कीर्तन बढ़ रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम निष्ठा की तरफ जा रहे हैं। और अगर श्रवण कीर्तन हमारा कम हो रहा है, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हम अनिष्टता भजन क्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर समय स्टैटिक नहीं होता, भक्ति में हमेशा ये प्रोग्रेसिव चलता है या फिर नेगेटिव चल रहे होते हैं।
दोनों में से किसी एक तरफ हम चल रहे होते हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, स्टैटिक नहीं रहते हैं। तो धीरे धीरे ही सही, मगर व्यक्ति को ये चीजों को कल्टीवेट करना है ताकि निश्चिता भजन क्रिया पे जा सके। तो निष्ठा क्लियर हो गया। तो हम लोग या अच्छा, देयर इज अनदर थिंग। ओके। सो शुद्ध भक्ति चिंतामणि, जिससे हमने अनिश्चिता भजन क्रिया के ऊपर पूरा चैप्टर 24 किया था। तो यहाँ चैप्टर 18 में अम, निष्ठा, आसक्ति और रुचि, ये तीन वहां पे चैप्टर 18 में दिए गए हैं, वहां से मैंने ये पॉइंट निकाला है। Control of gross and subtle senses is the primary characteristics of steady devotion. तो ये भी महाराज बता रहे हैं कि सब कैसे समझना चाहिए कि निष्ठा का स्तर आ गया है। कि सबसे पहले तो हमारे ग्रॉस सेंसेस, मतलब हमारी जो ये इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इनके ऊपर कंट्रोल आ जाए व्यक्ति को। यानी कि ऐसे ही नहीं कि कुछ देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो कोई हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ग्रॉस तो है ही है, सटल सेंसेस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो ग्रॉस और सटल सेंसेस पर कंट्रोल होना, ये हमारा जो इंद्रिय निग्रह है, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों, ही डज नॉट लेट हिज सेंसेस लूज। Its secondary characteristic is the consistency with which the qualities favorable to devotion becomes fixed in devotee's character. तो और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमारे इंद्रिय निग्रह हो जाना चाहिए। इंद्रियां हमें अपनी तरफ कहीं भी नहीं खींच सकती। मगर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक महाराज बता रहे हैं कि भक्ति के अनुकूल जो हमारी क्वालिटीज है वो बढ़नी चाहिए। Some devotees are humble, tolerant, and kind, but not at all steady in the primary activities of devotion, such as chanting and hearing. तो कुछ भक्तों को हम देखते हैं कि उनके अंदर वो तृणादपि सुनी चेन वाली जो चीजें थी वो होती हैं, है ना। कई नेचुरली बड़े हम्बल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, मगर अगर उनका साधना देखी जाए तो अच्छी नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी साधना बहुत अच्छी होती है, मगर वो बहुत टॉलरेंट या हम्बल दिखाई नहीं देते हैं। तो दोनों चीजों का समावेश इसमें हो, यानी कि क्वालिटीज भी होनी चाहिए डिवोशनल सर्विस के लिए, ये हम्बल टॉलरेंट जो शिक्षाष्टकम की है, और साथ ही साथ इंद्रिय निग्रह भी होना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ डिवोशन भी उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि दे शुड बी फिक्स्ड अप इन द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशन सर्विस सच एज हियरिंग एंड चैंटिंग। All these things, when are present in a person, then we should know that this person has attained nishtha. So दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। They are consistent in the qualities favorable to devotion, the secondary characteristics of steadiness, but because this steadiness is not matched by steadiness in sense control, it may be more a sign of piety from previous good deeds than one of serious Krishna consciousness. तो कईयों में हो सकती है कि ये उनके पिछले संस्कारों से वो बहुत हम्बल हो, भैया बहुत अच्छे कल्चर्ड लोगों के अंदर हम वैसे ही देखते हैं कि बड़े हम्बल होते हैं, नाइस टू टॉक होते हैं, एजिटेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों से उनके सत्वगुण का विकास हो रहा होता है। मगर जब भक्ति की बात की जाए तो उनके अंदर भक्ति की कमी होती है। मगर कुछ भक्तों में हम देखते हैं तो भक्ति की चीजें तो दिखाई देती है, चैंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर में घूम रहे हैं, हमेशा हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मगर थोड़े से सेंस कंट्रोल में ढीले दिखाई देते हैं। तो ये दोनों चीजों का समावेश होना चाहिए, महाराज बता रहे हैं। तब हमें पता चलना चाहिए कि इंद्रिय निग्रह भी होना चाहिए और गुड क्वालिटीज भी होनी चाहिए उसके अंदर, एट द सेम टाइम डिवोशनल सर्विस में फिक्स्ड होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जब आएंगी, तीनों एस्पेक्ट्स होंगे, तो हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति निष्ठा करे। तो आई होप निष्ठा क्लियर हो गया है, क्या है निष्ठा। मोदी जी बहुत हाई स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ। और नहीं हो यस सकते। यस। निष्ठा तो मुझे ऐसे लगता है कि बस इसके अगले दिन ही प्रेम मिलने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ निष्ठा पर ही है। ठीक माता है। जी, क्या ये क्वेश्चन उचित है पूछना? अगर हम आपसे पूछे माता जी, अपने आसपास के कोई जो भक्त हैं जिनको लाइवली हम मिले हों मंदिर में, उनके किसी के आप नाम बता दें।
नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछना ऐसे होता है। ऐसे ऐसे नहीं होता ना, ये हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अ, दूसरों को ना देखकर हम अपने को देख सकें। इस चीज को मैं शायद बार बार रिपीट हर क्लास में इसीलिए करती हूँ, क्योंकि हमारा नेचर होता है कि हम दूसरों को एनालाइज करते हैं इससे। चाहे हम संग लेने के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, चाहे हम या एक क्रिटिकल मेंटेलिटी से कर रहे हैं, दोनों ही तरीके से करते हैं हम लोग। मेरा बार बार आपसे यही अनुरोध है कि आप इन चीजों को जो हम ये पढ़ रहे हैं, माधुर्य कादम्बनी जब लिखी गई थी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी, तो उसका प्राइमरी फोकस यही रहा होगा कि साधक खुद पहचान सके कि वो कहाँ है। अब आप ये बोलें कि माता जी ऐसे कौन से भक्त हैं बताइए जो मध्यम लेवल पर हो, तो आप खुद ही देख लीजिए, आपको जो दिखे ऐसे जिनके अंदर ये सब क्वालिटीज हों। इतने सारे भक्तों में हम रहते हैं, जानते हैं। और ध्यान ये भी रखना होता है प्रभु जी कि आप संघ के लिए अगर आप कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि मुझे किसका संग लेना है किसका नहीं लेना है। उस पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं इसको यूज। नहीं माता जी, मेरे को वैसे भी था कि मतलब अभी तक ये लग रहा था कि भाई ये जो लेवल है ये तो मतलब बहुत ऊपर की चीज है, शायद वो जो बिल्कुल सिद्ध पुरुष हैं, गुरु महाराज जी हैं, उन तक ही उनके या उनसे ऊपर होगा। तो बस एक क्यूरियोसिटी होती है, क्या उससे नीचे जो, सॉरी नीचे बोलना ठीक नहीं होगा, मतलब जो भी हमारे सामने प्रकट अवस्था में है, क्या उनमें से भी ऐसा ऐसे विजिबल में? मध्यम भक्त तो बहुत सारे हैं प्रभु जी। आप मंदिर में अच्छे भक्तों को जब मिलेंगे और संग लेंगे तो आपको दिखेंगे कि मध्यम अधिकारी तो बहुत सारे मिल जाते हैं। उत्तम अधिकारी का मिलना बहुत मुश्किल है। और इसमें एक बात मतलब प्रभु जी और ध्यान रखिएगा कि ये इसमें ये भेद मत करिएगा कि महाराज जी, ये भी एक बड़ा खराब दृष्टिकोण है कि कोई जस्ट बिकॉज somebody इज अ सन्यासी और अ प्रीचर और अ स्पीकर और अ, मतलब समझ रहे हैं, डेजिग्नेशन से इसको बिल्कुल मत जोड़िएगा। इसका डेजिग्नेशन से कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुरु जो है वो मध्यम अधिकारी हो और उनके शिष्य उत्तम अधिकारी हो, ऐसा भी पॉसिबल। मतलब इसमें आया ना कि नेम फेम की तो डिजायर ही नहीं है उसके अंदर, तो हो सकता है वो चुप मतलब अलग से ही बैठ के भजन कर रहा है उस लेवल पे। यही ये बात बहुत ज्यादा है हम्म। कि जो ऐसे भक्त होते हैं वो इतने छुपे हुए होते हैं, वो इतने बिल्कुल अपने आप को उजागर नहीं होने देते। रिवील नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस वजह से ऐसे भक्तों को सामने मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे भक्त को ढूंढने के लिए आपको ऐसा बनने की इच्छा, भले आप ऐसे हो ना फिलहाल, मगर ऐसा बनने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो आप नेचुरली उस एनर्जी से अट्रैक्ट होके वहीं पहुंच जाएंगे, ऐसे संग में पहुंचेंगे आप, जहां आपको ऐसे बहुत सारे भक्त दिख जाएंगे जो इस लेवल पे हो, या एटलीस्ट इसके आसपास हैं। तो इसमें भी समझना है प्रभु जी की मध्यम अधिकारी जो होता है ना, वो उसमें भी तीन कैटेगरीज होती है, मध्यम कनिष्ठ, मध्यम मध्यम और मध्यम उत्तम। तो हो सकता है कि कोई बडिंग मध्यम हो, उसके अंदर पूरी तरीके से ये सब चीजें नहीं दिख रही मगर अनर्थ भी बहुत दिखाई नहीं दे रहे ना। सो ऐसे ब्लॉक्स नहीं है बेसिकली। तो इवन अगर हमें एक मध्यम कनिष्ठ या मध्यम मध्यम का भी संग मिले तो बहुत अच्छा है। हालांकि रूप गोस्वामी तो ये कह रहे हैं कि संघ के लिए तो आपको उत्तम अधिकारी को ही चुनना चाहिए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में तो यही लिखा है कि आपको संघ किसका लेना है और सेवा किसकी करनी है, कि जो भजन में विज्ञ हो और निंदा आदि से शून्य हो। तो भी अगर मध्यम अधिकारी का संग मिले, कम से कम व्यक्ति मध्यम तक तो पहुंच ही जाता है, मध्यम के संग से मध्यम तक पहुंच सकता है। तो इसलिए ये मत सोचिए प्रभु जी कि कौन होगा, हमें पता चले हमारे पास एक लिस्ट हो तो बहुत इजी हो जाएगा, देन फ्रॉम टुमारो आई कैन गो एंड टेक एसोसिएशन। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू हैव इट इन योर हार्ट एंड यू प्रे टू कृष्णा सिंसियरली,
इट्स नॉट, दिस पाथ इज रिवील्ड टू द सिंसियर पर्सन। हर जगह प्रभुपाद जी कहते हैं ना, देन इट विल बी रिवील्ड टू यू। तो ये रिवेलेशन का मार्ग होता है प्रभु जी। इसमें ना ये ऐसे नहीं होता कि जैसे हम कॉर्पोरेट्स में लिखते हैं ना कि नाउ गिव मी लिस्ट ऑफ 5 persons हु आर वेरी गुड एट दिस थिंग। इंटरव्यू में 5 सिलेक्टेड कौन से हैं, उनका लिस्ट दे दो। दिस इट डजंट वर्क लाइक दैट हियर। जी माता हमारी सिंसियरिटी, हमारी प्रेयर्स रिपीटेडली होती है, तब भगवान हमें ऐसे लोगों का संग प्रदान कर देते हैं, हमें रिवील होने लग जाते हैं। यू वुड स्टार्ट मीटिंग सच पीपल। यही मजा है। तब आपको फील होता है कि भगवान है वास्तव में, क्योंकि मैंने आज प्रे किया था और आज हो भी गया। तो ये जो रिविलेशन का मार्ग होता है ना, ये बहुत ज्यादा शुद्धता प्रदान करता है और हमें भगवान के साथ संबंध फील होने लग जाता है। Therefore, prayers have to be done in order to become more fixed. By praying and getting response from Krishna, we are naturally progressing towards Nishtha, even though we are not there yet. Because we can see his presence, we can see that how he's responding to our desire to advance, and immediately responses आते हैं। तो दिस रिविलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन ये भी समझना है प्रभु जी कि हर मध्यम अधिकारी संग लेने के, हो सकता है कि कोई व्यक्ति इवन उत्तम अधिकारी भी क्यों ना हो, उत्तम अधिकारी में भी संग लेने के लिए हो सकता है वो मेरे लिए सही नहीं हो उसका संग, क्योंकि उसका मूड डिफरेंट हो। तो भगवान उससे मुझे संपर्क नहीं करवाएंगे। देन कृष्णा विल ओपन दिस wheel only where it is right for me to be। उतना प्रकाशित कर देंगे भगवान। थोड़ा सा हमें इसके लिए प्रयास की जरूरत है कुछ। जी माता जी, एक्चुअली वो मेरा लेवल कॉन्शियसनेस का बहुत लो है, तो इसलिए मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ जाते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई ऑल्दो लोग, ऑल्दो आपने ऐसे क्वेश्चन को पहले भी रिस्पॉन्ड किया हुआ है, मुझे याद नहीं है। नहीं प्रभु जी ऐसा आप मत फील करिए। बट अच्छा है कि आप पूछें, क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है भक्त लोग पूछते नहीं है। उनको लगता है, मन में तो सबके होता है कि अरे भगवान कहीं कोई लिस्ट ही दे दो, मैं जाकर उनकी शरण पकड़ लूं। सच में वे फील लाइक दिस, क्योंकि हम इस बुद्धि से आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जब कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन की थी, तो मैंने शुरुआत के 3-4 सालों में मैंने सारी किताबें पढ़ डाली थी। माधुर्य कादम्बनी से लेके, मतलब मैंने सब कुछ पढ़ डाला था। जो मुझे नहीं भी पढ़ना था वो भी मैंने पढ़ डाला है ना। मतलब जो हम भगवान की अंतरंग लीलाएं ये वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, ये नहीं मैं सब पढ़ डाला था। ठीक है। और पढ़ने के बाद मेरे को कुछ कुछ तो कंक्लूजन, ये तो मुझे कंक्लूड हो गया था कि नाम जप ही सब कुछ है, क्योंकि सारी किताबों में कंक्लूजन फिर सब समझ में आ गया ना। और उसके बाद मुझे मुझे लगा कि अच्छा ये स्टेप्स होते हैं भक्ति के, है ना। और हम तो वैसे ही सिस्टमैटिकली स्टडी करने वाले लोग, जो एकेडमिकली स्टडी करने वाले लोग होते हैं ना। तो मैंने एक 5 year प्लान बनाया था, हाउ टू रीच फ्रॉम हाउ टू रीच टू प्रेम इन 5 years। और अभी मुझे कितने साल हो गए हैं? मुझे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, है ना। और वो प्लान तो कुछ ही महीने, 5 महीने भी नहीं चला था वो प्लान। तो क्योंकि हम उस मेंटालिटी से आते हैं और हम स्पिरिचुअल लाइफ के, यहाँ अलग तरीके से मामला चलता है, बट सबके मन में वैसे ही रहता है। तो आप तो पूछ रहे हैं, मगर आई एम श्योर बाकियों के भी मन में ऐसी ही भावना। ठीक है। थैंक यू मैम। तो आगे म- चले रुचि। माता जी, जो ऑब्स्टेकल्स आपने भी डिस्कस किए ना, लय विक्षेप, है ना, और आपने ये भी बताया कि उसमें ये सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम्स भी पता चल गए, ऑब्स्टेकल्स भी पता चल गए, अब इनसे बाहर कैसे निकले? हाँ ये क्योंकि ये बहुत तो हमारे साथ हो रहा है। है ना, हाँ सबके हम्म। साथ ही होता है। तो ये हो रहा है हमारे साथ, मगर नाम जप और अच्छा संग, और कोई मेडिसिन नहीं है। हम वी मे एनालाइज द प्रॉब्लम एंड वी मे बिकम अवेयर ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम
वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द बाय ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसेस, जैसे हमें नहीं भी पता था ये सब कुछ, मगर हम धीरे धीरे जब करने की वजह से हमारे धीरे 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 शुद्धि हुई है ना आज इतने सालों में, कुछ तो हम फील कर सकते हैं ना कि वी आर नॉट द सेम पर्सन जो आज से 10-15 साल पहले थे। हम तो, वो व्यक्ति तो कहीं जा चुका है, वो तो कहीं खो चुका है वो व्यक्ति, हम एक डिफरेंट बन चुके हैं, इतना तो हम फील करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। और भले ही हमें ये सब नहीं पता था तभी भी नाम जब से हो रहा है ना ये, तो दवाई तो अपना काम करती जा रही है, और आज भी सेम ही तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये जो लय विक्षेप ये सब अच्छी साधना, अच्छे से नाम जप, धीरे 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 नीच आएगा। एंड गुड संग और असत संग का त्याग, वही चीजें जो उपदेश अमृत के अंदर सब 6 चीजें जो करनी चाहिए, जो 6 चीजें नहीं करनी चाहिए, और 6 वेग जो हैं, पहले जो 3 श्लोक हैं उनका अच्छे से पालन और अच्छे से साधना, यही तरीका है, इसी तरीके से ही पहुंचेंगे। एंड कॉन्टिन्यूसली हैविंग गुड एसोसिएशन। और लय के लिए ध्यान रखें कि सुबह उठ के अगर हमें नींद आ रही तो हम जो जनरल चीजें हैं कि जो हम हमारे हाथ में है, कि रात को टाइम से सो जाएं, या हम हमारी लेट नाइट की प्रैक्टिस है, या हमारा जीवन शैली ऐसी है कि हमें लेट हो जाता है, तो फिर हम अपना उस तरीके से रेगुलेशन करें कि मॉर्निंग में कैसे नहाए, कि सुबह उठ के हम पानी छिड़कें, या कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा। जो भी प्रैक्टिकल तरीके हैं उनसे हम चलें, भक्तों के संग में कर लें। जब जैसे हम लोग मॉर्निंग में करते हैं तो मैंने देखा है कि कैमरा ऑन करके डिवोटीज नहीं करते हैं, तो एक्चुअली क्या है, कैमरा ऑन करने से व्यक्ति अटेंटिव हो जाता है, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होती है। सुबह सब लोग सो रहे होते हैं घर में, तो वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान, को नींद नहीं भी आ रही तो फिर भी नींद आएगी दूसरों को देखकर। इधर कैमरा ऑन होगा तो नेचुरली हम लोगों को लगेगा नहीं नहीं यार डिवोटीज देखेंगे, मैं सो नहीं सकता। एक अगर अपने आप से हमारे अंदर अभी नहीं आया, हम उस लेवल पे नहीं है, कोई भी नहीं है, तो एक एक्सटर्नल चेक ऑल्सो हेल्प्स वेरी मच। तो धीरे 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 वो फिर प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाता है। इवेंचुअली एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कि अपने आप को मतलब माता जी डिसिप्लिन खुद करना पड़ेगा जहां जहां लग रहा है ना। यस जैसे अगर यस। हम फोन उठा रहे हैं तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ आउट ऑफ फोन रीच हाँ, पूरी तरह, है ना। क्योंकि जब मतलब करते जैसे करते सुबह का जो जैसे 16 माला है उसमें हम फोन हम्म ना उठाएं, उसके हम्म बाद अगर हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ठीक है, उस समय हमने कर लिया ना। ट्राई उसमें भी करना चाहिए कि चलो अगर हम बीच माला के बीच में तो थोड़ी देर बाद बात कर लें, 2 मिनट बाद बात कर लें, कॉल बैक कर लें, फिर बीच में ना करें हम। मगर जो हम्म 16 माला है उसमें तो हम बिल्कुल अच्छे से हमें करना चाहिए। एक्स्ट्रा में तो क्या है, इंसान फिर अब सारे दिन कुछ तो काम करेगा ही, फोन भी आएंगे, किसी से बात भी करनी होगी, सब काम भी करने होंगे, फिर उस समय देन यू कैन डू दैट। तो ये सब चीजें तो एक्चुअली क्या है कि वैसे कि ये बात समझनी होगी कि कोई भी नहीं आने वाला हमें सुधारने के लिए। वी सत्व हैव गुण पे माता जी आने के लिए अपने आप को मजबूर हाँ, करना पड़ेगा। इसमें अपनी खुद की ही सहायता करनी है। देखो, कोई नहीं आने वाला, कोई भी किसी को लेना देना नहीं है कि हम भक्ति में कहाँ जा रहे हैं। ये इट्स अ हार्ड फैक्ट, इवन टू द मैटर कि इवन द गुरु डजंट कम टू आस्क। उसका रीजन ये है कि एक्चुअल में डिसाइपल हैज टू गो टू द गुरु, नॉट दैट गुरु को पीछे डंडा लेके भागना है। और ना ही ये पॉसिबल है, इतने सारे हमारे यहाँ पे गुरु वर्ग में तो बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं, कहाँ कहाँ से पीछे भागेंगे डिवोटीज के। तो प्रैक्टिकली जिसको एडवांस होना है ना, उसको अपने सर पे ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे इस जीवन में आगे बढ़ना है, ये मेरा आखिरी जीवन बनाना है मुझे। इसके बाद मुझे कोई और, दिस होल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ हैज टू स्टॉप। टेक इट ऑन योर ओन हेड।
कोई भी नहीं हेल्प करेगा इस मामले में। सब गाइडेंस मिल सकती है हमें गुरु से, हमें भक्तों से गाइडेंस मिल सकती है, हमें संग मिल सकता है, हमें सब कुछ मिल सकता है, मगर करना हमें खुद ही है। इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। इसीलिए, और आज नहीं करना है तो अगले जन्म में करना है, नहीं तो उसके अगले जन्म में करना है। ऐसा भी हम सोचे कि नहीं करेंगे तो चलो कोई बाद में हो जाएगा, तो भी कभी तो करना ही पड़ेगा। बिना इस रास्ते से गुजरे आगे ये स्टॉप नहीं होने वाला, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जब करना ही है, किसी और जन्म में करना है, तो बेटर है कि अभी कर ले। इसके लिए बस ये जो एक उतावलापन चाहिए होता है ना एकदम, वो नहीं आ पाता। एंथुजियाज्म जो चाहिए होता है कि नहीं मुझे करना ही है, करना ही है, ये ऐसे भक्तों के संग से आता है जो खुद, जिन्होंने अपने सर में ये फिक्स कर लिया कि नहीं, दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ, देयर इज नो अदर गोल, नथिंग एल्स इज माई प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये जन्म भगवान के रास्ते में लगाना ही लगाना है। इसी जन्म में मुझे अपना बैंक बैलेंस यहां से खत्म करके जाना है, दोबारा मुझे जन्म नहीं चाहिए। जिसने इसको एकदम फोकस कर रखा है, वो भक्त के संग में ही आपको उस तरीके का एंथुजियाज्म मिल पाता है। नहीं तो फिर हम सुनते हैं रोज, हर कोई रोज लेक्चर सुन लेता है, चाहे ड्राइव करते हुए, कुकिंग करते हुए, नहाते धोते हुए। Everybody is doing hearing, everybody is chanting 16 rounds, but still not everybody is saying. रीजन ही यही है कि किसी ने अपना गोल बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, और किसी ने गोल जो है ढीला है उसका। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भी हम कर तो रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। माता जी हरे कृष्ण। माता जी हाँ हमें जी, ना हाँ जी। आदत हो गया। हाँ, मतलब जब तक डंडे नहीं पड़ते ना हम कुछ भी नहीं बनाते खुद से, ना गोल अपना खुद से बनाते हैं। एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, तो कह रहे थे, ऐसे प्रभु जी बोल रहे थे लेक्चर में, कि अगर हम खुद से नहीं करेंगे तो माया हमें लोहे के कील लगे हुए लोहे के जूते मारेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कील लगे हुए लोहे के जूते। दादा जी सबको पढ़ रहे हैं, देखो हमें तो कितने, अगर हम अपना भक्ति में आने से पहले का देख लें समय, अब तो फिर भी इंसान ठीक हो जाता है भक्ति में आने के बाद ना, चीजें समझ में आने लग जाती है, ज्ञान आ जाता है, चीजें दिखने लग जाती हैं कि क्या हो रहा है। तो सबने जूते खाए हुए वेरी ट्रू माता जी, हैं, वेरी ट्रू। सबने जूते खाए हुए हैं। सो यही है वैसे कि अपनी, एवरीबडी हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन, जिसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, यू हैव टू फ्लाई योर ओन प्लेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या हम आगे का करें, रुचि का आज डिस्कशन शुरू करें, क्योंकि हमारे पास आज हमारी अ, दो ही क्लासेस रह गई हैं 10 में से, यानी कि हमने 8 क्लासेस कर लिए हैं। हमने 10 हफ्ते का रखा था, 10 क्लासेस का रखा था, आई मीन टू से। और मैं चाह रही थी कि इससे पहले कि फेस्टिवल्स शुरू हो, आई वॉन्टेड टू कंप्लीट द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक। मगर मुझे लग रहा है कि हम बहुत ढीले चल रहे हैं। या तो हम थोड़ा सा आज और पढ़ लेते हैं, व्हाट डू यू से, शुड वी? मतलब एक बार आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि कार्तिक के लिए भी हमको थोड़ा पुश कर दें, मेरे खास तो मेरे को, तो वो फिर आप जब याद दिलाते हैं ना, हाँ ये सब चीजें कर सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हम सोच ओ, लेते हैं वैसे। तो फिर तो मैं वो पीपीटी निकाल लेती हूँ। हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारी स्टैंडर्ड पीपीटी है एक, इसमें हमने सब डाल रखा है क्या क्या आप कर सकते हैं। अब ना आदत पड़ गई है, जब आप बताओगे तभी उनमें से कुछ चूज करेंगे। देखो अभी आज क्या है, लोग दुर्गा नवमी कर रहे हैं ना। नवमी करते हैं क्यों? क्योंकि शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति की उपासना किस लिए की जाती है? पहले बड़े बड़े राजा होते थे ना, युद्ध में जाते थे तो भी जय मां भवानी शक्ति की उपासना करते थे, राइट? मगर हमारे युद्ध यहाँ लड़ने के लिए, हाँ, है युद्ध लड़ने माया के का लिए। युद्ध। हाँ,
तो हमें सिर्फ शक्ति नहीं चाहिए, शक्ति तो एक छोटा वर्जन है। हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। एनर्जी और पावर में फर्क होता है ना। एनर्जी में बी जस्ट एवरीवेयर, the sun's energy is everywhere, but then when it is tapped, it becomes solar power. The energy is there in water, but when it is trapped, it becomes hydro energy, and then there's electricity because of that. Applied energy is power, right? तो हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। और हमारी श्रीमती राधा रानी कौन है? ऊर्जेश्वरी। वो शक्ति नहीं है केवल, वो ऊर्जा है। ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी। और ये जो कार्तिक का व्रत है, ये ऊर्जा व्रत है। जो ये हमारी बैटरी एकदम एक साल में खत्म हो जाती है, इतना सुनने के बाद भी चिंगारी नहीं फील हो रही, वो है ना, कि बस लड़ मरे माया से, अब भगवान आपको पाना ही पाना है। वो जो एक फायर है, वो जो किल है, वो मिसिंग है हमारी डिवोशन में से। और फीका पड़ा हुआ है सब कुछ, है ना। तो उसके लिए जो ये कार्तिक का समय है, वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इतनी कलेक्टिव एनर्जी होती है भक्तों की, स्पेशली इंद्रजीत प्रभु जी, बिकॉज क्योंकि वृंदावन में रहते हैं। इतनी कलेक्टिव एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, कि हम चाहे नहीं तो भी हम उसके अंदर बह सकते हैं। और स्पेसिफिकली दिस मंथ इज एज ब्यूटिफुल एज श्रीमती राधा रानी। इट इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स फॉर कृष्णा। और प्रभुपा जी तो ये कहते हैं कि इसका नियम बहुत सरल है। अगर एक्चुअल में कोई ऊर्जा व्रत रखना चाहता है, उसके लिए प्रभुपा जी ने नियम क्या बताया है ऊर्जा व्रत का। यानी कि अगर प्रभुपा जी की माने कि हमें कार्तिक कैसे रखना चाहिए, तो प्रभुपा जी कहते हैं कि चैंट 24 आवर्स, दिस इज ऊर्जा व्रत। इज वन कॉन्वर्सेशन इन विच समबडी इज आस्क्ड कि कैसे कार्तिक रखना चाहिए, तो प्रभुपा जी ने ये उत्तर दिया है कि one should chant and hear 24 hours. This is ऊर्जा व्रत। तो कार्तिक के व्रत में 5 चीजें हैं, 5 नियम, बेसिक नियम हैं जो हमें करने ही करने हैं सब कुछ। तो कार्तिक का व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। पहला व्रत, पहला पॉइंट क्या है उसके अंदर? सुबह जल्दी उठना। अब सुबह जल्दी उठने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई सोच सकता है कि भाई ठीक है, सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे, मगर हमें ब्रह्म मुहूर्त को मिस नहीं करना है। अभी 6, 6:15 बजे ये होता है, सूर्योदय होता है। तो उससे मान लीजिए 4:30 के आसपास बैठेगा, 4:20, 4, 4:30 के आसपास बैठेगा ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करके जप में बैठना है हमको। ये पहली बात है सुबह जल्दी उठना, भगवान की प्रसन्नता के लिए सुबह जल्दी उठना, ये सबसे पहला नियम है कार्तिक का। दूसरी बात है तुलसी सेवन। तुलसी जी की सेवा में कैसे किए जा सकती है? तुलसी आरती गा सकते हैं, वृंदा देवी अष्टकम गा सकते हैं, तुलसी जी की जो 8 नाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण हमेशा हर रोज बोलते हैं, वो हम लोग बोल सकते हैं। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, तुलसी नंदनी पुष्प सारा, जय श्री कृष्ण जीवनी, ये बोल सकते हैं। तुलसी जी को प्रणाम करना, आरती करना। तो जो भी नियम आप लेते हैं, तो जल देना, तो आप अपना नियम खुद फिक्स कर लीजिए। कोई भी एक चीज तो रोज करनी है। अगर आपने तुलसी आरती रखी है तो तुलसी आरती रोज करनी है। फिर आप चाहे ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप फिर वृंदा देवी की पिक्चर लेके चलिए और फिर आरती करिए। अगर आपने आरती का नियम लिया है तो मतलब ये छूटना नहीं चाहिए, अखंड होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है? घी लैम्प पहले कर लेते हैं, तो वो तो सब लोग को पता ही है। सब लोग ज्यादा फोकस किस पे करते हैं कि किसी तरीके से हमें लैम्प ऑफरिंग करनी है। लैम्प ऑफरिंग पे इतना जोर है डिवोटीज का। और लैम्प ऑफरिंग ना, सच बताऊं तो वैसे तो हम लोग रोज ही लैम्प ऑफर करते हैं, आरती करते हैं घर में, तो रोज लैम्प ऑफरिंग हो ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं करते हैं। तो लैम्प ऑफरिंग इसलिए इतनी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये एक्सटर्नल एक्टिविटी ज्यादा है। मतलब नाम जप से भी ज्यादा लोगों को लगता है कि बस मेरा आज लैंप ना छूट जाए,
lamp offering natural. Somehow there's a craziness about it, which is good, but मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो है नाम, हरि नाम, जो कि हरि नाम लेना। वैसे तो हरि नाम कीर्तन और अच्छा है ना। और पांचवा क्या है कि हमें एट द एंड ऑफ कार्तिक वी हैव टू सेलिब्रेट द ऊर्जा व्रत, इसको उद्यापन कहते हैं। आई विल जस्ट टेक इट आउट में। भागवतम, यस, कार्तिक व्रत। मेरा भी हाँ, 5 limbs of Kartik. Rise early for the pleasure of Lord Hari. Take a morning bath. Serve tulsi, offer a green lamp, and when it is over, celebrate. तो पांचवी बात जो है वो है उद्यापन करना। तो 5 चीजें ये जरूरी है। तो इसमें हरि नाम जप इसमें भी नहीं है, टेकिंग अ मॉर्निंग बाथ है इसके अंदर। तो सुबह उठ गए हैं तो नेचुरली फिर नहाएंगे तो है ही। सुबह उठना, स्नान करना, तुलसी सेवन करना, ऑफरिंग अ घी लैम्प, एंड लास्ट इज उद्यापन। ठीक है, ये 5 limbs ऑफ कार्तिक व्रत है, जिसको हरि भक्ति विलास में लिया गया है पद्म पुराण से। सो यस, संकल्प शुड बी टेकन 1 day बिफोर द स्टार्ट ऑफ कार्तिक। अभी से लिख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। प्लीज नेवर, ये तो 5 चीजें करनी ही हैं जो 5 limbs हैं, इनके अलावा आप क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा हम 16 माला रोज करते हैं, वो तो है ही है। उसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं, जो बेसिक नियम है उसके अलावा एडिशनल क्या करना चाहते हैं। मगर ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी चीज मत लीजिए जिसको आप ले तो ले मगर उस संकल्प को पूरा ना कर पाए। ऐसा ही संकल्प लीजिए जो आप पूरा कर सकें। कई डिवोटीज की बार बार यही कंप्लेन आते कि माता जी संकल्प तो लेते हैं बहुत एंथुजियास्टिकली मगर हम पूरा नहीं कर पाते। और इंद्रजीत प्रभु की हंसी बता रही है कि शायद ऐसा कुछ प्रभु जी के साथ होता है। ऐसा है प्रभु माता जी जी? पिछले साल ना मैंने बड़े जोश में आके सोचा कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करूंगा। और कृष्णा, मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक कोई उसको देखा भी नहीं था कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। अपना अंदाजा लगा कि 5-7 मिनट का होगा, कर लेंगे। जब उसको मैंने ओपन किया तब मुझे पता लगा कि ये क्या चीज है। फिर मैंने उसको यूट्यूब पे सुन सुन के उसको वो किया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, अभी तो प्रभु जी ने बता दी क्योंकि पिछले साल की थी। अपना संकल्प किसी को बताना नहीं है, और ना ही किसी भक्त से। ये भी बहुत बैड एटिकेट्स होते हैं किसी भक्त से पूछना आपने क्या व्रत लिया है। आई थिंक दिस इज अ, मतलब जो भक्त ऐसे होते हैं ना जिनको वैष्णव सदाचार नहीं आता, वो ऐसी बातें पूछते हैं। माता जी मैंने ये व्रत लिया है, आप बताओ आपने क्या व्रत लिया है। ये लैक ऑफ डिवोशनल एटिकेट है। क्योंकि ये जो व्रत संकल्प होते हैं ये हमारे और भगवान के बीच में होते हैं और इनको हमें किसी को बताना नहीं होता। ठीक है, अभी तो प्रभु जी ने पिछले साल का बताया तो ये इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। बट मुझे इस बात से ये याद आ गई कि आगे जो हम संकल्प लेंगे इट शुड बी एन ऑफरिंग, हम कहीं लिख के रखें। और मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो 4-5 पॉइंट्स होते हैं कि ये करना है, तो उसको मैं लिख के रख लेती हूँ। तो मुझे एवरी डे में उसमें एक चेकलिस्ट होती है ना, हम लोग होंडा वाले लोग हैं ना, तो हम चेकलिस्ट से काम करते हैं प्रभु जी। तो हम लोग रोज चेक कर देते हैं, यस टिक 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 टिक, हाँ आज के सारे हो गए। ठीक है, तो क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप सोने बैठते हैं, सोने जाते हैं और बेड पे आप लेट जाते हैं, तब आपको याद आता है कि ओहो ये चीज रह गई। ठीक है, अब 20 सालों में, 20-21 सालों में हमने 20 बार कार्तिक किया है। 20 तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कई बार आप जब सोने बैठेंगे, और वो स्पेशली उस दिन होगा जिस दिन फेस्टिवल होगा। जैसे मान लीजिए दिवाली वाला दिन था, आप बहुत एंगेज हैं, घर में कोई आ गया, ये हो गया, सब कुछ कर लिया आपने, वो एकदम रात को याद आया कि आज तो वो वृंदा देवी अष्टकम गाया ही नहीं।
और अब आप बिस्तर पे लेट चुके हो, आप बिल्कुल थके हुए हो, और अब आपका मन कर रहा है कि नहीं, अब माइंड पूरी तरीके से रिवोल्ट कर देता है कि नहीं नहीं, कल मैं 2 बार गा लूंगा, मगर आज का आप छोड़ दो मुझे। तो इसीलिए आप शाम तक अपने सब टिक्स हो जाने चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप सोने जाएं। और संकल्प ऐसा ना लें कि वो फिर बहुत टॉर्चरस लगने लग जाए आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए संकल्प। मे बी कई भक्त लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग दामोदर अष्टकम का जैसे संकल्प लेते हैं, तो दामोदर अष्टकम आप घी लैम्प के साथ करते ही हैं। इसके अलावा अगर आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास संकल्प की पूरी लिस्ट है। रीडिंग का संकल्प ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। कार्तिक व्रज ऊर्जेश्वरी। ओके, somebody can someone read? As Satyuga is the best of yugas. मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, पढ़िए माता जी, आप पढ़िए। मुझसे कह रहे हैं? हाँ जी, आपसे बोलिए। As Satyug is the best of yugas, as the Vedas are the best of scriptures, as Ganga is the best of rivers, so Kartik is the best of months, the most dear to Lord Krishna. Skand Puran. Suta Goswami says, if anyone fasts and observes the Kartik Vrat according to the rules and regulations, the Yamdutas, the messengers of Yamraj, run away from him, just as an elephant runs away by seeing a lion. This deer fast, Vrat, of Lord Vishnu is even better than performing 100 great sacrifices that would take him to heaven, because the person who observes the Kartik Vrata goes to the spiritual world. Padma Puran. So A person will burn. या इसमें मैंने थोड़े थोड़े लिखे हैं, बाकी आप ग्लोरीज ऑफ कार्तिक फ्रॉम हरि भक्ति विलास अगर आप टाइप करेंगे गूगल में तो पूरा लिस्ट आ जाएगी। बट एनीवेज आई थिंक इसमें हमने, आई विल सेंड दिस पीपीटी अगेन टू यू पीपल सो दैट यू कैन रीड, कि लंबा चलेगा। ग्लोरीज ऑफ ऑफरिंग लैम्प, ऑप्शंस फॉर व्रत, हम लोग ये देखना चाह रहे थे। Options for Vrata. Some ideas. Increase the Nam Jap. Choose some books or portion of books to read. Prahlad Maharaj teachings. All Vraj lines. व्रज लीलास फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। Oh, sorry. मतलब भागवतम तो बहुत बड़ी है, तो 10th कैंटो जी में से सिर्फ जो भगवान के ब्रज लीला वाले पास टाइम्स हैं, सिर्फ वो वाला जी फोकस कर सकते हैं। ये कृष्णा बुक में से कुछ ही चैप्टर्स हैं, जी. दैट यू कैन रीड। All Vraj Leelas from Srimad Bhagavatam. Devhuti Samvad. Brahma Vimohan Leela. Some specific chapter of Gita. राय रमानंद Rai सब Ramanand Samvad. Shri Roop Shiksha. Sanatan Shiksha. ये कहाँ से मिलेगी आपको? मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में आप ये कर सकते हैं। जो जो महाप्रभु ने श्री रूप शिक्षा दी है, या श्री सनातन गोस्वामी जी को जो शिक्षा दी है, इसी के नाम से चैप्टर्स हैं मध्य जी लीला में, उनको आप पढ़ लीजिए। तो उसको आप कर सकते हैं कि आई विल, ये स्पेसिफिक पोर्शंस है इनके ऊपर। अगर आप पूरी सीसी नहीं पढ़ सकते, लेट्स से इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि आप एक महीने में पूरी सीसी कर लेंगे, तो सीसी के अंदर आप जो स्पेसिफिक पोर्शंस है ना, उनको टिक कर लीजिए कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रसंग है। जैसे श्री रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को महाप्रभु ने शिक्षा दी, वो उसको ले लीजिए। राय रमानंद संवाद ले लीजिए। महाप्रभु का जो साउथ इंडिया टूर है, जिसमें भी बहुत अच्छे प्रसंग हैं, इंस्ट्रक्टिव प्रसंग है, उनको ले सकते हैं। तो मध्य लीला को पकड़ लीजिए, क्योंकि ज्यादा जो टीचिंग्स हैं वो मध्य लीला में है, और जो भाव की अवस्था है महाप्रभु की, वो ज्यादा अंत्य लीला में है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मध्य लीला आपने पकड़ ली, है ना? तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव। Gajendra Moksha Leela. Remembering any new prayers which you don't know or some shlokas by heart. तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम सब लोग अलग अलग होते हैं, किसी को रीडिंग पसंद ही नहीं है और वो रीडिंग का ही नियम ले ले। तो उसके बाद उसकी कंप्लेन आई, माता जी क्या फर्क पड़, क्या मतलब है, हम व्रत लेते हैं मगर हमारा संकल्प कभी पूरा ही नहीं होता। तो ऐसा संकल्प मत लीजिए जिसको आप पूरा नहीं कर सके।
अगर आपने रीडिंग का लिया है तो ऐसे ऐसे लीजिएगा कि मुझे एवरीडे मिनिमम 15 मिनट्स लेना है। ऐसा मत लीजिएगा कि मुझे इतना करना, 1 घंटे की रीडिंग करनी है। अगर आपका अभ्यास नहीं है 1 घंटे की रीडिंग का रोज का, तो आप सिर्फ ये करिए कि मुझे सिर्फ 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट्स में रीडिंग करूंगी। तो उससे क्या है, आपका एक अभ्यास बनेगा कि मेरे को रीडिंग एवरीडे करने का अभ्यास बन जाएगा 30 दिन के अंदर। भले ही आप 1 घंटे की रीडिंग नहीं करोगे, मगर एटलीस्ट यू विल बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। सो डोंट एडवेंचर टू हाई, क्योंकि ऑलरेडी आपको 16 माला भी करनी है, आपको बाकी भी ये तो करना है कि सुबह जल्दी भी उठना है, और नाम जप भी है, सब कुछ है। तो जो बेसिक है वो तो है ही है। उसके अलावा आपको कुछ कुछ करना है, तो आप इतना करिए कि विद इन हाफ एन आवर आपका जो एक्स्ट्रा जो भी आप करें वो हो जाए। एक्सेप्ट कि अगर आप नाम जप करते हैं, बढ़ाते हैं, तो नाम जप में आप सबसे सबसे पहला वाला जो है सबसे बेस्ट है, नाम जप बढ़ाना। ये सबसे बेस्ट है, मगर मन इसके लिए मानता नहीं। और अगर आपका मन इसके लिए मान जाए तो ये सबसे उत्तम व्रत तो यही है। और अगर नहीं माने मन, तो फिर जिस चीज में आपको रुचि हो, अगर आपको नाम जप में रुचि नहीं आ रही, तो अगर आपको रीडिंग में रुचि है तो आप इसमें ले लीजिए। अगर आपको कोई सॉन्ग्स गाने में, भगवान के पद गाने में आपकी रुचि है, तो आप सोच लीजिए कि मुझे ये वाले सॉन्ग्स, मुझे भक्तिविनोद ठाकुर जी के ये मुझे सॉन्ग्स सीखने हैं। तो अगर मैं रोज गाऊंगी, ये दो दो सॉन्ग्स में रोज गाऊंगी, तो मुझे आ जाएंगे 30 दिन के अंदर, रट जाएंगे। तो जो भी पर्सनली मैं बोलूं, तो मैंने बहुत सारे प्रेयर्स इसी तरीके से ही याद की। सिंपली आई टेक देम एज वन ऑफ द व्रतस। इधर कार्तिक व्रत में ले लेती हूँ, या फिर मैं जो चतुर्मास का होता है उसमें ले लेती हूँ। तो अपने आप वो बाय हर्ट हो जाती है। आपने 4 महीने एक ही प्रेयर गाओगे तो याद ही हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो संसार दावा प्रेयर कितनी डिफिकल्ट है उसकी संस्कृत, मगर अब हमें बाय हार्ट है, क्योंकि हमने इतनी बार रिसाइट कर ली। अभ्यास की बात है और कुछ नहीं है। सो अगर मन नाम जप के को बढ़ाने में लग जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसा संकल्प लीजिए जो कि आप कर सकें। या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं किसी तरीके से मन मेरे उसमें आ जाएगा, नाम जप तो नहीं मगर बाकी तो मुझे कुछ करना है, तो फिर इन दैट केस ऐसा व्रत लीजिएगा जिसकी आपको जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करते हैं, आपको पता है कि मेरा ये ऐसा वाला वीक पॉइंट है, तो 15 मिनट्स की रीडिंग का संकल्प ले लीजिए। बहुत बड़ा भी नहीं, मगर अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। मैं लेक्चर बिल्कुल नहीं सुनती हूँ, तो मैं आपको लेक्चर सुनने का नियम ले लिया जी। वैसे मुझे लगता है लेक्चर तो हर कोई सुनता है, ये सबसे इजी सेवा सबको लगती है कि बस चला दो और बस कान में पड़ता रहेगा। तो नए श्लोक, बिल्कुल श्लोक नहीं आते हैं तो कोई नया श्लोक का ले लीजिए, है ना। इसके अलावा मैंने ये लिखा हुआ है, प्रेयर्स दैट कैन बी चूजन फॉर रिसाइटेशन एवरी डे। क्या क्या ले सकते हैं? गोपी गीत है, राधा कृपा कटाक्ष है, दामोदर अष्टकम ट्वाइस अ डे, राधिका अष्टकम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, राधा सहस्त्र नाम ले सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम ले सकते हैं, वृंदा देवी अष्टकम है, षट गोस्वामी अष्टकम डेफिनेटली शुड बी टेकन। मुझे लगता है कई भक्तों को ये नहीं आता है षट गोस्वामी अष्टकम। ये एक ब्यूटीफुल प्रेयर है, और भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की जो ग्लोरिफिकेशन है उससे हमें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। या हरिनाम अष्टकम ले सकते हैं, या आपकी अपनी भी चॉइस है, जो भी आप लेना चाहें। इंपॉर्टेंट व्रतस फॉर सेल्फ सेंस कंट्रोल, ये कुछ चीजें हमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। Definitely, 100%, they should be complete celibacy during this month. 100%, इसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए। Second, giving up some eatables like sweets etc. to overcome some addictions, क्योंकि हमारी यहीं पर ही हमारी वो होती है कि अरे ये इसको तो खाए बिना मेरा चल ही नहीं सकता। तो ये जो छोटी छोटी हमारी अटैचमेंट्स है ना, जो हमें वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, भर भर के खाने की आदत होती है। उदर वेग पूरा एकदम फुल होना चाहिए, है ना। या रोज मुझे ये तो चाहिए ही है। तो वो जो जीवा वेग और उदर वेग है, इससे हमें ये टाइम सम काइंड ऑफ सेंस कंट्रोल का व्रत भी एक छोटा सा लेना जरूर चाहिए। ठीक है, कॉन्शियसली नो ओवर ईटिंग, और वन कैन डू ईटिंग ग्रेन्स ओनली वंस अ डे,
नो ओवर स्लीपिंग, अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस महीने कोई ओवर स्लीपिंग नहीं होगी, नीचे भूमि पे शयन करेंगे, बिस्तर पे शयन नहीं करेंगे। नो यूजलेस टॉकिंग ऑन द फोन, अपने फोन में डाल लीजिए कि 5 मिनट से के बाद अलार्म बज जाए, किससे फोन पे बात करे 5 मिनट के बाद अलार्म बजेगा, कॉल ऑफ करनी है मुझे, नहीं तो हम घंटे तक लगे हुए हैं और फिर हम रात को सोच रहे हैं अरे मेरा व्रत ही नहीं हुआ, आज का कल करेंगे। सो इस तरीके से कुछ सेंस कंट्रोल के व्रत लिए जा सकते हैं। तो यस, आई होप कि इनमें से कुछ चीजें आपको वैसे तो सब भक्त अपना अपना जो उनको सुलभ लगे और जो उनकी नीड हो उसके हिसाब से लेना चाहिए, बट देयर जस्ट सम गाइडेंस है कि इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक सेंस कंट्रोल की कोई एक चीज जरूर होनी चाहिए, और ताकि बॉडी जो है रेगुलेट हो भगवान की सेवा में। जो कार्तिक के 5 लिम्स हैं वो जरूर होने चाहिए, यानी कि तुलसी सेवन, सुबह उठना और जल्दी उठ के स्नान करना, तुलसी सेवा करना, घी लैम्प, एंड एट द एंड ऑफ कार्तिक जब होता है, जब कार्तिक का समापन होगा तो उस दिन फेस्टिवल होना चाहिए, तो फेस्टिवल या आप टेम्पल चले जाइए, नहीं तो उस दिन घर में ही आप उत्सव सेलिब्रेट करिए। तो ये 5 तो करने ही करने हैं, है ना। और इसके अलावा कोई ऐसा होना चाहिए जो कि आप सुलभ तरीके से कर सकें, या तो, और नहीं तो फिर जिस चीज की आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत लैकिंग है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, उसको पकड़ लीजिए। और बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटे का मैं रीडिंग करूंगी, 1 घंटे तक मैं सॉन्ग्स गाऊंगी, ये होएगा ही नहीं, हो नहीं पाएगा। रेगुलेटेड अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। माता जी एक क्वेश्चन था, जैसे हम इस्कॉन में है तो सब भक्त ना वृंदावन धामवास इसको मोटिवेट करते हैं कार्तिक में, इसका माता जी क्या बेसिकली पर्पस है? क्योंकि अगर कोई जा रहा है नहीं जा पा रहा है तो वो मिसिंग फैक्टर उसको मन में रहता है कि मैं तो कार्तिक में जा ही नहीं नहीं पाया नहीं, ऐसा वृंदावन। देखो, जैसे कि वैसे तो धामवास इस समय में बहुत अच्छा होता है, बहुत फल देने वाला होता है धामवास, है ना। मगर अगर कोई नहीं जा रहा है तो ऐसा कोई वो नहीं है कि सब सारी दुनिया तो आ नहीं सकती ना वृंदावन कार्तिक में, नॉट एवरीबडी कैन कम। किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं जा पाते हैं। प्लस दूसरी बात ये है कि वहां पे जगह ही नहीं मिलती कार्तिक में जाने के लिए, सब बुक्ड होता है, कैसे जाओगे। तो अगर आप वैसे जाकर दर्शन करके वापस आ जाओ, ऐसा भी किया जा सकता है। जो लोग धामवास कर सकते हैं अच्छी बात है, जिसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि धामवास नहीं कर सके तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर जाके रह सको, अगर नहीं जाके रह सको तो जहां भी हो कार्तिक व्रत की वो अच्छे से संपन्न करो, वहीं पर ही फल मिल जाएगा। कई बार मैंने ये देखा है कि क्योंकि इतनी भीड़ होती है कार्तिक में वृंदावन में, तो कई बार ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि या तो आपका अपना घर हो तो वहां जाके आप अपना नियम वगैरह आराम से आप कर पाते हो, नहीं तो आप कहीं रुकते हो, भीड़ भाड़ में होते हो, तो आपके जो नियम आपने जो लिए होते हैं कार्तिक के वो ढंग से आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, होता है ना ऐसा। आप प्रैक्टिकली वो नियम नहीं कर पा रहे हो जो आपने लिए हैं इन द नेम ऑफ धामवास, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है। सो वन हैज टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि इवन मंदिर में भी हम देखते हैं, वृंदावन जाते हैं ना आप चैंटिंग कर सकते हो क्योंकि इतनी भीड़ होती है, आप मंगला आरती में दर्शन नहीं कर सकते हो, आप वहां बैठ के इतनी भीड़ में जप नहीं कर सकते हो, प्रभुपाद क्वार्टर्स बंद होते हैं, है ना, जब वो खुलते हैं तो वहां पर भी भीड़ होती है। प्रैक्टिकली देयर इज नो प्लेस वेर यू कैन चैंट। आप गुरु महाराज की समाधि के वहां पे समाधि एरिया में जाओगे जप करने के लिए, वहां पे भी बहुत भीड़ होती है, कहीं बैठने को नहीं मिलता जब करने के लिए। और आप होटल के रूम में आओगे तो वो इतनी कंजस्टेड, वो ऐसी सिचुएशन, क्योंकि हर जगह बुक्ड होता है, तो आपको नेचुरली बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं मिलती है रहने के लिए। तो इतनी इरिटेशन सी हो जाती है पर्सनली मुझे तो, कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा घर में रहते तो कम से कम अपना शांति पूर्वक अपना जो नियम है वो तो आप कंप्लीट कर पाते, अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज। यही प्रॉब्लम है माता जी, एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है, ब्रज में जाके ना लैक ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट फील होने लग जाता है कि हमारे अंदर से ही भक्ति को हम लोग पुश कर रहे हैं वहां पे यस जाके। यस,
बिकॉज ऑफ हाँ माता जी, मेरे साथ भी होता है, जाती हूँ तो माला माला होती ही नहीं है। जो रूटीन होता है ना, वो माला होती ही नहीं है, 16 भी नहीं होती है। इधर जाओ, इधर मंदिर जाओ, इधर दर्शन करो, उधर दर्शन करो, माला ही नहीं होती है। यस 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 माता जी, ये चैलेंज हो जाता है। तो अच्छा तो ये है कि या तो हम ऐसा कोई प्लेस वहां पर पहले से हमारी व्यवस्था हो कि हम जाकर रुक जाएं, तब तो हो सकता है। दूसरा एक तरीका ये है कि आप जितने दिन के लिए जाना चाहो ब्रजमंडल परिक्रमा में चले जाओ। और इंद्रजीत प्रभु जी, आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ दिनों के लिए ही सही, सिर्फ 5-6 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आप ब्रजमंडल परिक्रमा ज्वाइन कर लो। ठीक ठीक है, है आप माता पूरे जी। महीने नहीं जा सकते, विच इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन, है ना, क्योंकि घर ऐसे ही छोड़ के नहीं जाया जा सकता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना आपको घर में आपको लगे कि सिचुएशन ऐसी है कि आप जा सकते हैं, है ना, उसके हिसाब से आप चले जाइए। और जी उसमें माता क्या जी। होगा कि आप भक्तों का उसमें ना हर, इट्स अ ऑल राउंड प्रोग्राम। तो मुझे आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। हाँ, तो वो ऑल राउंड प्रोग्राम है ब्रजमंडल परिक्रमा। उसमें क्या होता है कि आप सुबह अपने आप उठेंगे, भक्तों का संग होगा, आपको रहने की कोई अलग से कहीं बुकिंग नहीं करानी पड़ेगी। टेंट्स होते हैं, ठीक है, दे आर बेटर देन द होटल रूम। आपको सोना तो नीचे ही पड़ेगा, वैसे भी आप नीचे जनरली भक्त लोग इस समय भूमि पे शयन का नियम लेते हैं। तो और वॉशरूम्स भी आपको मिल जाएंगे, डिवोटीज का संग होगा सुबह, सारा का सारा मॉर्निंग प्रोग्राम आप भक्तों के साथ कर सकते हैं, प्रसाद वहीं होगा, धाम वास भी हो जाएगा, धाम की परिक्रमा भी हो जाएगी, कीर्तन भी हो जाएगा, पूरी कीर्तन पार्टी के साथ आप चलेंगे, जप भी हो जाएगा आपका चलते चलते, क्योंकि आपको कहीं और कुछ नहीं करना है। और फिर दोपहर तक परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दोपहर से लेकर रात तक का आपके पास टाइम है, जिसमें आप आराम से बैठ के जप कर सकते हैं किसी भक्त को। और क्योंकि आप खुले एरिया में होंगे, है ना, तो आप किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के आराम से जप कर सकते हैं। और सारे टाइम लेक्चर्स चलते हैं, शाम को फिर एक अलग से लेक्चर होंगे। तो उसमें क्या है, आपको अलग से ये होटल की बुकिंग, अरे रूम नहीं मिल रहा, अरे अब क्या करें, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ब्रज मंडल परिक्रमा इज अ गुड ऑप्शन इफ somebody has time for 30 days. It is highly recommended to go for ब्रज मंडल परिक्रमा। और आपका शरीर आपको हेल्प करेगा अगर, तो प्लीज मस्ट गो। यस, नारायण सिंह मानसी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। एक क्वेश्चन था, एक तो कि संकल्प कब लेना चाहिए, मतलब इज इट शुड इट बी टेकन एट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नहीं, एक रात कार्तिक मंथ? पहले। और दूसरा, संकल्प लेने का, ओके, एक दिन पहले। और संकल्प लेना कैसे चाहिए माता जी? कोई हाँ जी, मतलब वैसे तो जस्ट देखो उसमें थॉट आप होता हरि है, या भक्ति, जैसे कुछ कोई? हाँ, हरि भक्ति विलास में तो देखो मंत्र वगैरह हाँ लिखा जी। है, हरि भक्ति विलास में मंत्र वगैरह लिखा है, बट प्रभुपाद जी इस चीज को रिकमेंड ज्यादा नहीं करते, इसलिए मैं भी स्क्रीन पे मैंने दिखाया नहीं था। सिंपली यू राइट इट डाउन दैट कृष्णा, आई एम टेकिंग दिस फॉर योर प्लेजर, you simply show to Krishna on your altar that I am trying to do this, please help me that I can do this and serve you in a nice way. ओके। श्रीमती राधा रानी, whoever the deities, जो भी आपके घर में deities है, आप उनको शो करिए कि ये मेरा संकल्प राइट मैं माता लेने जी। जा रही हूँ। आप भगवान सत्य संकल्प है, मेरे संकल्प तो हमेशा टूट जाते हैं, तो आप ब्लेस करिए कि मेरा ये आपके प्रति जो ये है कि मैं आपकी सेवा इस तरीके से करना चाहती हूँ, वो पूरी हो सके। तो दिस इज द बेस्ट राइट। मेथड, राइट माता जी। है ना। यस माता जी। सो ऐसे, थैंक यू माता जी, हाँ थैंक जी, यू सो मच। तो ठीक है प्रभु जी, हमारा भी कार्तिक का हो गया है आई थिंक। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वैसे मेरे दिमाग में आया था, फिर मैंने सोचा कि हर बार मैं यही स्क्रीन दिखाती हूँ, डिवोटीज बोलेंगे कि माता जी को दूसरा कुछ बनाती नहीं है, एवरी ईयर इट इज द सेम थिंग। बट यस, नहीं माता जी, इसको रिफ्रेश करने से ना थोड़ा सा एनर्जी आ गई है ऊर्जा व्रत के लिए।
ऊर्जा ऊर्जा बन वृत्ति में यस विकार है, माता जी, ऊर्जा वृत्ति के लिए प्रॉपर। विकार है। ठीक है। माता जी एक रिक्वेस्ट और थी, एक बार एक माता जी वृंदावन वो जो आप कौन सा बता रहे थे, वृंदावनी अष्टकम, तुलसी तुलसी अष्टकम वृंदा जो देवी इष्टकम, हाँ आप जी। कौन सा बता रहे थे? वृंदा देवी। हाँ वृंदा देवी, सॉरी वृंदा देवी अष्टकम। हाँ वृंदा देवी अष्टकम एक बार माता जी ग्रुप में पोस्ट कर दोगे, बिकॉज उसका लिंक। वृंदा देवी अष्टकम, हाँ ठीक है। वैसे कि आप कर दोगे, यूट्यूब से डाल मैं देना माता मैं जी तो के लिए। यूट्यूब से, हाँ माता जी मैं है यूट्यूब तो से ही उसमें गाती हूँ, सिंग, वही भेज दो। उसमें गाने का भी हाँ उसमें वो भेज दो। लिखा हुआ आ रहा होता है, हाँ हाँ। वृंदा देवी अष्टकम बहुत अच्छा हाँ है। उसको हाँ गाइए, बहुत आपकी अच्छा है। आपकी गाइडेंस है माता जी, उसी से ही मैंने ऐसे ही याद किया, वृंदा देवी अष्टकम, षट गोस्वामी अष्टकम, गजेंद्र मोक्ष, जैसे आपने कराया ना वो यूट्यूब से ही, और आपके साथ गा गा के ही याद हुआ, वही तरीका। आपकी अपनी मेहनत है मैम, वैसे कि हम्म, तो सब यूट्यूब पर है, और कौन लाभ ले रहा है? तो नोटिस डाल रहे हैं, उनकी मेहनत है, और आप जो कर रहे हैं उनकी मेहनत है। ठीक है, तो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और हैप्पी कार्तिक टू एवरीवन। 4 दिन के बाद ही कार्तिक शुरू हो रहा है, तो अभी जी। से सोच विचार कर लीजिए। 4 दिन में अच्छे से सोच विचार हो जाएगा कि क्या क्या करना है। एंड प्लीज राइट डाउन, डोंट कीप इन योर माइंड, नहीं तो वो ऐसे ही होएगा, रात को याद आएगा जब सोने बैठेंगे। वो चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रियली हेल्प्स। और वो भगवान को दिखाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। अपने ऑल्टर में ही छुपा दो भगवान को दिखा के कि ये रखो, आप ही संभालो और आप ही करवा लो हमसे, क्योंकि हमसे नहीं होता कुछ भी। हम तो नालायक भक्त हैं आपके, तो हमसे करवा लो आप, है ना। वहीं पे रख दो, और 1 महीने के बाद वहां से निकालो, फिर थैंक यू बोलो। थैंक यू कृष्णा, आप यू engaged me in your service, and Srimati Radharani, that you have engaged me in your service. Please kindly accept my offering of this Kartik Vrat. Very simple, very no no hanky panky stuff. Simply just talk to Krishna. ठीक है। राइट माता थैंक जी। यू, ठीक थैंक है, यू सो नाइस। चलिए, ओके, हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच माता Hare जी, हरे Krishna. थैंक यू माता कृष्णा, जी। प्रणाम। बाय। Hare वांछा Krishna. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू।